इस प्रकार से बच्चों आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जाना सबसे पहले शब्द रचना के तथ्यों के बारे में उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग के बारे में आपने जाना कि जहाँ पर उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, उप धन सर्ग, अर्थात उप का मतलब होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है निर्माण। दो शब्दों को आपस में जोड़ करके किसी नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। जैसे जो किसी एक शब्दांश को जब किसी दूसरे शब्द के प्रथम में जोड़ते हैं तब उस शब्द में या तो विशेषता उत्पन्न हो जाती है या उसका अर्थ बदल जाता है, तो इस प्रकार से उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपमंत्री, तो मंत्री में जब हमने उप उपसर्ग को जोड़ा तो ये एक नया नाम बन गया, उसका अर्थ बदल गया। उपस्थित, पहले स्थित शब्द था, लेकिन जब उपसर्ग जोड़ा गया, इसमें उपसर्ग जोड़ा गया तो उपस्थित माने प्रेजेंट। इस प्रकार से नए शब्द का निर्माण होता है या फिर शब्द का अर्थ या फिर विशेषता उत्पन्न उसमें हो जाती है। प्रत्यय में होता है कि जहाँ पर किसी शब्दांश को किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है या फिर उसमें विशेषता आ जाती है, तो वहाँ पर प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय दो प्रकार के बताए थे, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जहाँ पर शब्दांश को क्रिया में जोड़ा जाता है, क्रिया मतलब करना, जो हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, गाना, खेलना, हंसना, रोना, खेलना, तो जो क्रिया करते हैं, तो जिस शब्दांश को क्रिया के पहले जोड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और जब किसी शब्दांश को हम सर्वनाम या विशेषण आदि में जोड़ते हैं तब वहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर कृत प्रत्यय मतलब क्रिया में जोड़ने वाले शब्द बता रही हूँ। जैसे इया प्रत्यय है, इया प्रत्यय को हमने घट में जोड़ा तो क्या हो गया, घटिया। ठीक, घट माने वैसे क्या था, घड़ा, लेकिन जब यह प्रत्यय जोड़ दिया तो घटिया, खराब। बढ़िया, बड़ कोई शब्द नहीं है, लेकिन बड़ माने बड़ा, लेकिन जब बढ़िया यह प्रत्यय इसमें जोड़ा तो क्या हो गया, अच्छा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम किसी शब्दांश को किसी शब्द में जोड़ते हैं, शब्द के बाद में जोड़ते हैं, तो उसमें या तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या फिर कोई विशेषता आ जाती है। इसी प्रकार से उपसर्गों में भी उपसर्ग जैसे भाषाएं होती हैं, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा, तो उनके शब्द होते हैं। तो जब किसी भी उपसर्ग को शब्द से पहले जोड़ते हैं तो उपसर्ग बन जाता है। जैसे अति, अति का अर्थ होता है बहुत। अब अति शब्द से अत्याचार, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति मतलब बड़ी, बहुत, सबके अर्थ हैं ज़्यादा, अधिक। ये परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे आपको 5-6 उपसर्ग और प्रत्यय साथ में दे दिए जाएंगे या अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, और इसमें बताया जाएगा कि इन उपसर्गों को लगाते हुए आप 2 प्रत्यय के शब्द एवं 2 उपसर्ग के शब्द बनाइए।
ये आपने पढ़े उपसर्ग एवं प्रत्यय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जो मैंने पहले भी पढ़ा दिए थे। आज मैं उसका रिवीजन करवा रही हूँ। इसके बाद आपने पढ़ा था तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव शब्द में क्या है कि जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो संस्कृत के शब्दों को शुद्ध शब्द माना जाता है, जो असली शब्द होते हैं, सही शब्द होते हैं। लेकिन हम लोग अपने बोलने की सरलता के हिसाब से उन्हीं का रूपांतरण कर देते हैं, उन शब्दों में कुछ चेंज आ जाता है और फिर वही प्रयोग की भाषा में आने लगते हैं, तो वो शब्द भी सही माने जाते हैं। तो जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं उन्हें हमने तत्सम के स्थान पर रखा है, और जो उनके गड़बड़ अंश हैं, जो बिगड़े हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दधी, दधी है संस्कृत का शुद्ध शब्द दधी, लेकिन हम क्या कहते हैं, दही। इसी प्रकार से रात्रि सही शब्द है संस्कृत का, लेकिन हम कहते हैं रात। तो रात्रि है तत्सम और रात है तद्भव। आमलक, आंवला, आंवला है तद्भव। काक, काक है शुद्ध शब्द संस्कृत का, और कौवा तद्भव। कर्म, काम। चंद्रिका, चांदनी। अमूल्य, अमोल। कुंभकार, कुम्हार। इस प्रकार से ये आपने तत्सम और तद्भव शब्द समझे। इसके बाद मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए थे। पर्यायवाची शब्द वो शब्द हैं जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो भाषा जितनी संपन्न होती है उसमें उतने ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। वो शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, मतलब कई अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ वही होता है एक। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आता है, जैसे उत्तर है तो उत्तर एक दिशा भी है, और पीछे को भी उत्तर कहा जाता है, और अंतिम को भी उत्तर कहा जाता है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, तो जो आखिरी होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर, कितने शब्दों के अर्थ उत्तर हुए? ठीक, एक दिशा का नाम है उत्तर। उत्तर माने पीछे भी है, उत्तर माने अंतिम भी है। इसी प्रकार से नीलकंठ है तो मोर, मोर को भी नीलकंठ कहते हैं, और नीलकंठ एक पक्षी भी है, और नीलकंठ शिव जी को भी कहते हैं। तो तीन अलग अलग शब्द हैं लेकिन तीनों का अर्थ है नीलकंठ। तो इस प्रकार से पर्यायवाची में एक शब्द, जो कई शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, वहाँ पर पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे गाय, गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। इस प्रकार से चातक, चातक एक पक्षी होता है। तो सारण, मेघजीवन, पपीहा, स्वाति भक्त। कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची चीर, बसन, पट, वस्त्र, अंबर और परिधान आदि। धन्यवाद।